नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। भारतीय संविधान के आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान का भाग 1 अर्थात आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 4 तक वर्णन किया गया है कि भारत के अंतर्गत किसी भी राज्य का निर्माण कैसे होता है, किसी विदेशी राज्य को भारत में किस तरह शामिल किया जा सकता है, भारतीय राज्य को भारतीय सीमा से बाहर कैसे किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें हमारी चर्चा होगी भारत के नामकरण के बारे में। क्या क्या चर्चा होगी बेटा, ध्यान रखो। भारत के नामकरण के बारे में कि कैसे भारत का नाम पड़ा, नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, जो एक्सिस्टिंग राज्य हैं, वर्तमान राज्य हैं, उनके नामों में परिवर्तन कैसे होगा, क्षेत्र में परिवर्तन कैसे होगा, वर्तमान राज्यों को काट के नए राज्य का निर्माण कैसे होगा। साथ ही साथ इन सभी को करने के लिए क्या क्या संशोधन की आवश्यकता होगी। एक की पॉइंट्स रहेगा कि क्या भारत के राज्यों को किसी विदेशी राज्य को या विदेशी देश को ऐसे ही सौंपा जा सकता है, अगर सौंपा जा सकता है तो उसमें क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई भी क्वेश्चन उत्पन्न होता है तो अभी कमेंट सेशन में पूछ लीजिएगा। लाइव क्लास में तो मैं आपकी एक सेशन देख ही रहा हूँ, अगर नहीं होते हैं तो बाद में पूछ लीजिएगा। मैं आपके सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार हाजिर हूँ। अब बेटा देखो, भारतीय संविधान भाग 1 संघ व उसके राज्य उसके क्षेत्र के बारे में जानते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या पढ़ते हैं बेटा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इस पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए पहले पार्ट अर्थात आर्टिकल 1 में वर्णित किया गया संघ के नाम व क्षेत्रों के बारे में। यहाँ बताया गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तथा यह संघ किसी भी आर्गुमेंट्स की उपज नहीं होगा। क्या बेटा बताया गया? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तथा यह संघ किसी भी आर्गुमेंट्स की उपज नहीं होगा। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का भारत में प्रवेश करना। नए राज्यों का यहाँ से संबंध है कि वे राज्य जो भारतीय भूभाग में स्थित नहीं है उनका कैसे भारत में समावेश होगा। आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्य क्षेत्रों का सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन करना। और आर्टिकल 4 कहता है 2 व 3 के तहत किए गए कार्यों को करने के लिए किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। ये साधारण विधेयक द्वारा साधारण मत द्वारा पारित किया जा सकता है। अब इसको डिटेल से देखते हैं और एक एक पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ये केवल और केवल हमारा स्ट्रक्चर था कि कैसे हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। पहले देखते बेटा आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में देखो बेटा क्या वर्णन किया गया। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, क्या बेटा पॉइंट से याद रखो, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तथा यह संघ किसी भी तरह के आर्गुमेंट्स की उपज नहीं होगा। किसकी उपज नहीं होगा बेटा? आर्गुमेंट्स की उपज नहीं होगा। पहली बात क्या है, की पॉइंट से याद करो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के नामों का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है या किस अनुच्छेद में भारत के नामों के बारे में बताया गया। तो याद रखो भारत के नामों के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में बताया गया है, जहां पे बताया गया है कि भारतीय देश का नाम, भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत के साथ साथ इंडिया होगा और दोनों पैरेलल नाम चलेंगे, कोई भी नाम आगे पीछे नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कि ऐसा नाम नहीं, इसको रख लेते हैं। आर्गुमेंट की उपज क्यों नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। 2 एग्जांपल लेते हैं। एक लेते हैं अमेरिका का। अमेरिका में क्या है, अमेरिका को हम लोग यूएसए पढ़ते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। क्या इसमें अलग अलग राज्य उसमें शामिल तो हो गए हैं, परंतु ये जब चाहें तब अपने इस संगठन को छोड़ के अलग हो सकते हैं। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार भारत में शामिल हो गए तो शामिल होना जितना सुगम है, बाहर जाना उतना ही दुर्गम है। आप आसानी से इस क्षेत्र को छोड़ नहीं सकते। हाँ, छोड़ने के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, कुछ संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, परंतु उसमें बहुत ज़्यादा और डिफिकल्ट है, इतनी आसानी से आप नहीं छोड़ सकते हैं। पहले क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तथा संघ किसी भी आर्गुमेंट्स के ऊपर नहीं होगा। पॉइंट्स 1 क्लियर। राज्य व उसके क्षेत्र प्रथम अनुसूची में विदर्शित किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि राज्य क्षेत्र जो है ये 3 तरह के राज्यों का संगम होगा। कैसे 3 तरह के राज्य? पहले क्या, राज्य क्षेत्रों के बारे में। दूसरा कुछ विशिष्ट संघ के बारे में, इसको आप केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता सकते हैं। तीसरे पार्ट से ऐसे अन्य क्षेत्र भी किए गए हैं जो भविष्य में अर्जित किए जा सकते हैं, उनके बारे में भी वर्णन यहाँ पे आर्टिकल 1 में किया गया। राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रथम अनुसूची में विदेशित संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात केंद्र के बारे में। 7 केंद्र शासित प्रदेश, इसको हम लोग पढ़ते हैं राज्यों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन किया गया। साथ ही साथ यहाँ वर्णन किया गया ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सके, भविष्य में अर्जित किए जाएंगे, उनका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। व्हाट इज कंफर्म आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 से संबंधित कोई डाउट्स? देखो बेटा
यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला ये कि भारत का नाम क्या है, भारत के नामकरण का वर्णन किया गया, कहाँ किया गया, आर्टिकल 1 में किन किन क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, क्या कोई भी राज्य भारतीय संघ में शामिल होने के बाद पुनः अलग हो सकता है या नहीं, इस पॉइंट्स के बारे में। अलग हो सकता है परंतु उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। किसकी बेटा आवश्यकता होगी? संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन किस तरह से किया जाता है आपको कल की क्लास में बताया गया था। आप लोग कमेंट करके बेटा बताइएगा कब कैसे किया जा सकता है। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश कराना। एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे नया राज्यों का प्रवेश और स्थापना कैसे होगा। सबसे पहले बात, वह क्षेत्र जो भारतीय भूभाग में स्थित नहीं है। जैसे कल के दिन एक नल्ला पाकिस्तान है, इसकी हरकतें ऐसी चल रही है, कुछ दिन में भारत में शामिल होगा, परंतु ये जब भारत में शामिल होगा तो किस तरह से होगा, इसके द्वारा किसी राज्य का गठन होगा। लाहौर एक नया राज्य क्षेत्र बन सकता है या बाकी चीजें। चलो इसको बैठा दो यार, ऐसे जगह जाके फायदा किया। बाकी कोई भी आसपास का राज्य है वो भारत में किस तरह से शामिल होगा, इस बात का वर्णन किसमें किया गया, इस बात का वर्णन आर्टिकल 2 में किया गया। परंतु आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश होगा परंतु ये वे नए राज्य होंगे जो भारतीय भूभाग के अंदर स्थित नहीं है। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंध व शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का शामिल कर सकता है। जैसे आपको याद होगा जम्मू एंड को भारत में शामिल किया गया था, शामिल करने के तो आर्टिकल 2 आया, परंतु आर्टिकल 2 में जम्मू को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे जिसके आधार पर हरि सिंह शामिल हुए थे। तो वो इन बातों का वर्णन पूरा आर्टिकल 2 कहता है कि सामान्य तौर पर शामिल हो या किसी शर्त पे हो या कोई स्पेशल रूल्स वहां पर लागू किया जाए जिसके आधार पर उन्हें भारत में शामिल किया जाए। ये संसद उस समय की दशा पे निर्भर करता है, परंतु वो भारत में किसी भी राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकता है। आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का गठन होगा तथा ये नए राज्य वो होंगे जो भारतीय भूभाग से भिन्न होंगे। ठीक। आर्टिकल 3 भी कहता है नए राज्यों का गठन होगा परंतु ये नए राज्यों का गठन भारतीय भूभाग के अंतर्गत स्थित राज्यों से ही होगा। जैसे उत्तराखंड का निर्माण होता है, किससे? उत्तर प्रदेश से निर्माण होता है। जब ये पहले निर्माण हुआ था तब इसका नाम क्या था? इसका नाम था उत्तरांचल। उसके बाद इसका नाम परिवर्तन होता है। तो क्या है? भारतीय भूभाग के अंदर स्थित किसी भी राज्य के, भारतीय भूभाग के अंदर स्थित किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना या उनको काट के या किन्हीं दो राज्यों को जोड़ के नए राज्य का गठन करना या किसी एक राज्य के कुछ पार्ट्स को हटा के नए राज्य का गठन करना, दो या दो राज्यों से अलग अलग पार्ट्स को लेके एक नए राज्यों का गठन करना, किसी भी तरह से राज्य की क्षेत्रफल बढ़ाना हो, कम करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, ये सभी चीजें भारतीय संविधान में आर्टिकल 3 के अंतर्गत की जा सकती हैं। किसी राज्य को क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भाग में मिला के या किसी राज्य के किसी भी भाग को मिला के नए राज्य का गठन किया जाए, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, सीमा में परिवर्तन किया जाए या नाम में परिवर्तन किया जाए। मतलब भारतीय भूभाग के अंतर्गत जो भी राज्य स्थित है उसकी सीमा, नाम, क्षेत्र किसी में कोई भी परिवर्तन करना हो तो हमें आवश्यकता किसकी होगी? तो हमें आवश्यकता आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगी। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है? ऑप्शन में आर्टिकल 2 दिया जाए, आर्टिकल 3 दिया जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं या ए और बी दोनों। तब ध्यान रखना ए और बी दोनों लगाएंगे। नए राज्यों का गठन तो किया जा सकता है परंतु आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का गठन भारतीय भूभाग से होगा। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों की जो स्थापना हो रही होगी वो भारतीय भूभाग से बाहर से आने वाले राज्यों के से होगी। ठीक, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 कंफर्म हो गया। आर्टिकल 4 देखो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, हमें इतना समझ में आता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्या है आर्टिकल 4? सीधा कहता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किए गए कार्यों को करने के लिए, आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 में किए गए कार्यों को करने हेतु किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। किसकी नहीं? संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। ये साधारण विधेयक द्वारा साधारण मत से पास किए जा सकते हैं और इस तरह से नए राज्यों का गठन होगा। ठीक, नए राज्यों का गठन होगा। अब बेटा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे पेज ऐड कर लेता हूँ और फिर आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स से भी प्रोवाइड करा दूंगा और ये आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। नोट्स में तो वैसे रहेंगे। क्या बेटा? एक चीज़ बेटा ध्यान रखना, एक केस है,
ये है बेरूबारी यूनियन केस 1959। क्या है बेटा केस? बेरूबारी यूनियन केस। बेटा केस का नाम रखो, बेरूबारी यूनियन केस 1959, 1959। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जो भारत संघ के बेरूबारी भारत संघ के अगेंस्ट में था क्या? इसमें भारत अपने कुछ भाग को देश विदेशी राज्यों को सौंप रहा था। भारत और चीन के बीच के जो संबंध थे उसको सुधारना चाहता था। अब इसमें बेटा पॉइंट्स क्या होता है, यहाँ पे कोर्ट कहता है कि भारतीय भूमि में या भारतीय सीमा में किसी भी राज्य का प्रवेश करना तो प्रावधान है, परंतु अगर भारतीय संघ अपने देश को या देखो, भारतीय संघ अपने क्षेत्र भूमि को किसी अन्य देश को सौंपेगा, किसी अन्य देश को देना चाहे, किसी अन्य देश को देना चाहेगा, किसी अन्य देश को सौंपेगा, मान लेते हैं सौंपेगा, इस दशा में संविधान संशोधन आवश्यक है। क्या बेटा? इस दशा में संविधान संशोधन आवश्यक है। बेटा ध्यान रखना, क्या आवश्यक है? संविधान संशोधन, अर्थात आर्टिकल 368 के तहत आप एक बार भारतीय भूभाग में शामिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, निकलने का रास्ता केवल एक है, अगर भारतीय संविधान में संशोधन किया जाए आर्टिकल 368 के तहत, तभी जाके आप भारत के क्षेत्र से बाहर हो सकते हैं। अर्थात किसी भी देश का, विदेशी देश का भारत में शामिल होना तो आसान है, परंतु उसका भारत से अलग हो पाना इतना आसान नहीं है, ना किया जा सकता है। अभी बेटा आपको याद होगा सन 2015 में नरेंद्र दामोदर मोदी जी की गवर्नमेंट थी, उस दौरान भारत ने कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया था बांग्लादेश के साथ। याद है या नहीं याद है? अच्छा, आप लोगों में से तब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंटर कर रहे होंगे, या बहुत सारे लोगों का हाई स्कूल ही चल रहा होगा। ध्यान रखना, 2015 में भारतीय संविधान में या भारत बांग्लादेश के साथ कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान करता है। इसमें भारत ने 111 क्षेत्र लिए थे। कितने बेटा? 111 क्षेत्र आदान किए, और इसके अगेंस्ट में 51 क्षेत्र प्रदान किए। क्या बेटा? 51 क्षेत्र प्रदान किया, आदान प्रदान किया। अब इसमें हुआ क्या था कि भारत और बांग्लादेश में जो सीमा रेखा, ये कई ऐसे सीमाओं पे ऐसे क्षेत्र मौजूद थे जिनकी वजह से इनकी बॉर्डर रेखा निर्धारित नहीं हो पाती थी। मतलब वो है भारतीय क्षेत्र में परंतु लग वहाँ बांग्लादेश रहा है, कुछ ऐसे हैं जो है बांग्लादेश में परंतु वहाँ भारतीय क्षेत्र लग रहा है। तो इस तरह से 6.1 किलोमीटर की सीमा को निर्धारित करने के लिए, एक सही असीमांकित क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए, सीमा को निर्धारित करने के लिए, ये निर्धारित करने के लिए बेटा डायरेक्ट निर्धारित करने हेतु एक संशोधन किया गया जिसको हम लोग संविधान संशोधन 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। बेटा मैं संविधान संशोधन को सीए लिख रहा हूँ, याद रखना इसका फुल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास लेते रहेंगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 किया गया, जिसके तहत 6.1 किलोमीटर की असीमांकित सीमा का सीमांकन किया गया, और इसमें 4 राज्य प्रभावित हुए। कौन कौन से 4 राज्य प्रभावित हुए, इनके नाम याद रख लेना बेटा। इसमें से प्रभावित होता है असम, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। क्या क्या प्रभावित है? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। 2015 में एक संविधान संशोधन किया गया जो 100वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश के मध्य कुछ असीमांकित क्षेत्र का सीमांकन तय किया गया, जिसमें 111 क्षेत्र भारत ने लिए और 51 क्षेत्र प्रदान किए, और 6.1 किलोमीटर की सीमा क्लियर हो गई। इसमें 4 राज्य प्रभावित हुए, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता हुई। इस तरह से भारत ने अपने एक पड़ोसी के साथ क्लियर बॉर्डर रेखा का निर्माण किया। ठीक, पॉइंट्स कंफर्म हो गए। आप बेटा एक पॉइंट्स और ध्यान रख लो। चलो, जब इतना कंफर्म हो गया तो बेटा ध्यान रखना, जब भारत का निर्माण हुआ था, जिस समय भारत का निर्माण हुआ था, उस समय भारत को 4 राज्यों की कैटेगरी में बांटा गया था। कैटेगरी 1 अर्थात भाग ए के राज्य, भाग बी के राज्य, भाग सी के राज्य और भाग डी के राज्य। क्या था? जब भारत का निर्माण होता है तो उस समय राज्यों को इस तरह से बांटा गया था। कैटेगरी ए के राज्य हो गए, कैटेगरी बी के राज्य हो गए, कैटेगरी सी के राज्य हो गए। अब इन राज्यों को समाप्त करके वर्तमान व्यवस्था राज्य व केंद्र शासित व्यवस्था, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था लाएगी। क्या लाएगी बेटा? राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था लाएगी।
ये व्यवस्था कब आती है? यह व्यवस्था आती है राज्य पुनर्गठन आयोग, किसके द्वारा बेटा? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 या 1956 के तहत क्या किया गया कि राज्यों को कैटेगरी वाइज समाप्त करके राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। इस समय राज्यों की संख्या 14 थी और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या या यूनियन टेरिटरीज की संख्या 6 थी। इसके बाद गोवा व दमनदीप, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, तेलंगाना राज्यों को शामिल किया गया। वो किस तरह से शामिल किया गया इस बारे में वर्णन भारतीय संविधान के संघ व राज्य क्षेत्रों में ही कर लेते हैं। अरे अभी तो 15 मिनट की क्लास हुई है, चलो कर लेते हैं। देखो बेटा, आप बेटा ध्यान रखो, अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या पढ़ लिया बेटा? ध्यान दो, आप लोगों को पता होना चाहिए। हेडिंग डाल लो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 1956 को हम लोगों ने पढ़ा। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि राज्यों को 4 कैटेगरी में बटे थे, A, B, C, D। अब इन कैटेगरी को समाप्त करके केवल 2 तरह से राज्य बनाए गए, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। इस समय राज्यों की संख्या 14 थी और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 थी। इस तरह से भारतीय संविधान में टोटल 20 राज्य हुए। 20 राज्यों के बाद गोवा व दमनदीप को शामिल किया गया। किसको बेटा? गोवा व दमनदीप को शामिल किया गया। इसके लिए क्या हुआ? 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987, इसके तहत गोवा व दमनदीप को शामिल किया गया। वैसे इसको मुक्त कराने की बात चर्चा करें तो 1962 में ही मुक्त करा लिया गया था और 1962 में इसको यूनियन टेरिटरी की संज्ञा दी गई थी। गोवा को पहले 1962 में यूनियन टेरिटरी की संज्ञा दी गई। राज्यों की संज्ञा इसे 1987 में मिलती है। गोवा के साथ कितने हो गए बेटा? 14, 6, 20, 21 हो गए। गोवा के बाद फिर हरियाणा की आई। हरियाणा को भारत में कब निर्माण हुआ? हरियाणा का गठन 1966 में होता है। हरियाणा के बाद याद रखना बेटा हिमाचल प्रदेश का। किसका गठन होता है बेटा? हिमाचल प्रदेश का। डेट साइट याद रखना बेटा, ईयर वाइज आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा का गठन 1971 में होता है। मणिपुर का गठन की चर्चा किया जाए कि मणिपुर का गठन कब होता है? मणिपुर का गठन 1972 में होता है। 1972 में याद रखना मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों का गठन 1972 में होता है। 1975 में सिक्किम का गठन होता है। किसका बेटा? 1975 में सिक्किम राज्य का गठन होता है। 1987 की चर्चा करें तो 1987 में 2 राज्यों का गठन होता है। पहला क्या हुआ? एक तो गोवा राज्य बनता है, इसको अलग कर लेते हैं। इसके अलावा बेटा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। किसका बेटा? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भारत में शामिल किया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भारत में शामिल किया गया। इस तरह से 2 राज्य हो गए। गोवा इस तरह से बनता है यहाँ पे राज्य। फिर 2000 की बारी आती है। सन 2000 में 3 राज्यों का गठन होता है। 3 राज्य कौन है? छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, इसी उत्तरांचल को बाद में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ झारखंड के नाम से। झारखंड, उत्तरांचल और ये होगा सीधे अर्थात छत्तीसगढ़। क्या है बेटा? यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, मेरा लिखना बहुत अच्छा है। उत्तरांचल को वर्तमान समय में हम लोग उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। फिर सन 2014 आ जाता है। 2014 में एक नया और लेटेस्ट राज्य बनता है जिसको हम लोग तेलंगाना नाम से जानते हैं। इस तरह से राज्यों का गठन होता है और वर्तमान सिचुएशन में फिर एक और राज्य होते हैं जिसमें जम्मू और कश्मीर को, जम्मू और लद्दाख का निर्माण होता है। जम्मू और लद्दाख का, ये पॉइंट्स तो आपको कंफर्म हो गया होगा ना। जम्मू और लद्दाख का गठन होता है। ठीक, पॉइंट्स ठीक है, कोई इश्यूज तो नहीं। अब कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं, क्या उनके बारे में चर्चा? ठीक है। और इसी के साथ याद रखना, जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान प्राप्त है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के साथ महाराष्ट्र को भी कुछ विशेष प्रावधान है। महाराष्ट्र को आर्टिकल 371 के तहत, महाराष्ट्र को 371 के तहत, नागालैंड की चर्चा करें तो नागालैंड को 371A के तहत विशेष प्रावधान दिया गया। बेटा ध्यान रखो कौन कौन से राज्य हैं जिनको विशेष प्रावधान दिए गए। विशेष प्रावधान महाराष्ट्र को दिया गया आर्टिकल 371 के तहत। नागालैंड की चर्चा करें 371A में, और नागालैंड के बाद हम लोग चर्चा करते हैं असम को। असम को 371B के तहत विशेष प्रावधान दिए गए। यहाँ बेटा हेडिंग डाल लो, कुछ राज्यों को प्रदान किए गए, कुछ राज्यों को प्रदान किए गए विशिष्ट प्रावधान, प्रदान किए गए विशिष्ट प्रावधान, प्रदान किए गए
विशिष्ट प्रावधान, क्या बेटा प्रदान किए गए विशिष्ट प्रावधान। 371 बी में क्या असम को, 371 सी की चर्चा करें 371 सी के तहत मणिपुर को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 371 डी में चर्चा करें 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, किसको बेटा एपी अर्थात आंध्र प्रदेश को और आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया गया। आंध्र प्रदेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर गया 371 ई में। 371 एफ की चर्चा करें तो इसमें सिक्किम को विशेष प्रावधान दिया गया कुछ क्षेत्रों में। 371 जी की चर्चा करें 371 जी में मिजोरम को विशेष प्रावधान दिया गया। 371 एच की चर्चा करें तो अरुणाचल प्रदेश को ऊपर विशेष प्रावधान दिया गया। 371 आई के तहत गोवा को विशेष प्रावधान दिया गया। 371 जे में कर्नाटक को विशेष प्रावधान दिया गया। ठीक है, पॉइंट्स कंफर्म हो गए। सॉरी, इस तरह से बेटा ध्यान रखना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किन किन राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए, क्या क्या मुख्य तौर से थे। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक यहीं तक वर्णन था, बाकी कुछ क्षेत्र और वर्णन हर बार करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी इनमें से किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास पेड बैचेस हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं। पेड बैचेस में सभी की पीडीएफ भी मिल जाया करेगी और यूपीपीआरबी में हाँ केवल 5 क्लास की पीडीएफ जो है डिटेल क्लास वो आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगी, बाकी आप लोगों को पेड बैच में मिलेगी। एमसीक्यूज बैच आपको यूट्यूब पे मिलता रहेगा। एसएससी की चर्चा करें ये बैचेस यूपीपीआरबी में एसआई का एनरोलमेंट बंद हो चुका है, कांस्टेबल और होमगार्ड के बैचेस बचे हुए हैं, इनसे आप जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट कैसी लगती है, एक साथ अच्छी लगती है, तब तक पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।